हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि हिंदी प्रोजेक्ट फाइल आप कैसे बनाओगे। अगर आपको दिया जाएगा कि आप हिंदी प्रोजेक्ट फाइल बनाइए, तो बहुत सारे बच्चों को ये अच्छा से पता नहीं है कि प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए उसी टॉपिक में हम आपके साथ आज बात करेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट पेपर लेने होगा और हिंदी प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहला वाला जो ऊपर का फ्रंट पेज होता है, उसमें आपको पहला पॉइंट हम दिए हैं। देखिए क्या, फर्स्ट पेज में, यानी आपको फर्स्ट पेपर में लिखना है हिंदी परियोजना कार्य, और इसमें बहुत सुंदर से आपको ड्राइंग बना लेना है, बहुत सुंदर डेकोरेट करना है, ताकि आपका हिंदी परियोजना कार्य बहुत सुंदर दिखे। ये हो गया फर्स्ट का फ्रंट पेज। उसके बाद नेक्स्ट पेज में, सेकंड पेज में आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है। तो अगर आप इस तरह से गोल करके लिखोगे तो ये ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पर हम लिखे RSB पब्लिक स्कूल, तो आपको अपना स्कूल का नाम इस तरह से लिख लेना है। और फिर उसके नीचे नाम, यानी आपको अपना नाम लिखना है। फिर कक्षा, यहाँ पर आपको कक्षा लिखना है। और फिर उसके नीचे आप क्रमांक भी लिख सकते हो, यानी रोल नंबर। हम यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लिख सकते हो क्रमांक। उसके बाद प्रस्तुतकर्ता, यानी जो इस प्रोजेक्ट फाइल को बना रहा है, यानी ये आपको बनाना है, तो आप अपना नाम यहाँ लिखिएगा। यहाँ पर भी ऊपर में भी अपना नाम, और ये प्रस्तुतकर्ता में भी अपना नाम। और उसके बाद प्राप्तकर्ता, यानी जो टीचर को आप दे रहे हो, ये प्रोजेक्ट फाइल जमा कर रहे हो जिनको, उनका नाम। चाहे वो शिक्षक हो तो शिक्षक का नाम, अगर वो शिक्षिका हो तो शिक्षिका का नाम आपको देना है। क्लियर? ये हो गया सेकंड पेज में। आप चलिए, आपको हम बताते हैं आपको थर्ड पेज में क्या लिखना है। बच्चों, थर्ड पेज में आपको अभिस्वीकृति लिखना है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं, ये हर क्लास के बच्चे लिख सकते हैं, लेकिन ये खास करके हायर क्लास के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मैं अपनी अध्यापिका, अगर अध्यापिका है तो अध्यापिका, अगर अध्यापक है तो मैं अपने अध्यापक, ठीक है। और उनका नाम, जिस टीचर को आप एक प्रोजेक्ट फाइल आप जमा करोगे जिनके पास, उनका नाम यहाँ लिख देना है। का सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अगर आप लड़की हो तो चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना शिक्षाप्रद परियोजना बनाने का ये अवसर प्रदान किया, यानी इस मौका दिया। इस परियोजना से मुझे नैतिक मूल्य के उत्थान में शिक्षा की क्या भूमिका है। यहाँ पर जो टॉपिक पर आपको दिया जाएगा प्रोजेक्ट बनाने, उसी टॉपिक को आप लिखिएगा। ये टॉपिक का विषय हम लिखे हैं नैतिक मूल्य के उत्थान में शिक्षा की भूमिका, इसका टॉपिक का नाम है। इसलिए हम लिखे हैं कि नैतिक मूल्यों की उत्थान में शिक्षा की क्या भूमिका है। इस बारे में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला, जो मुझे भविष्य के लिए सहायक होगा। इसलिए मैं अपनी अध्यापिका को आभार प्रकट करता हूँ। लड़की है तो करती है, ठीक है। ये खास करके बड़े क्लास के बच्चों के लिए है। क्लास 10 में भी बोर्ड एग्ज़ाम के पहले प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, तो आप इस प्रोजेक्ट को आप जैसे हम बोल रहे हैं, जो जो पॉइंट लिखना, उसके आधार पर आप बना सकते हो, ठीक है। और छोटे बच्चे इसमें आभार
प्रकट करते हैं अपने माता पिता का, भाई बहन का, मित्र का, जिन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में उसको हेल्प किया है। लेकिन ये बड़े बच्चों के लिए हम लिए हैं ताकि बड़े बच्चे खुद अपने मेहनत से बनाए हैं और टीचर ने इतना अच्छा टॉपिक दिए हैं, उनको अवसर दिए हैं, मौका दिए हैं ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, इसलिए उनका आभार प्रकट करना ज़रूरी है। और ये लिखने के बाद आपको अपना नाम यहाँ लिख देना है, अपना नाम लिख देना है। ये हो गया 3rd पेज का, प्रोजेक्ट फाइल का 3rd पेज में जो आपको लिखना है वो मैंने बता दिया। अब चलिए देखते हैं 4th पेज में हम क्या लिखेंगे। उसके बाद बच्चों देखिए 4th पेज में आपको लिखना है अनुक्रमणिका, इंडेक्स, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंडेक्स। ठीक है, अनुक्रमणिका आप हिंदी में लिखोगे। उसके बाद इस तरह से बनाओगे, जैसे हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं वैसे आपको बनाना है। और फिर ऊपर में शीर्षक लिखना है, हेडिंग, और यहाँ पर हस्ताक्षर लिखोगे। यानी जो टीचर इसको जमा लेंगे, जो प्रोजेक्ट वर्क चेक करेंगे, उनका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर हम नंबरिंग डाले हैं, तो आपको भी नंबरिंग डालना है। तो फर्स्ट नंबर में नैतिक मूल्य के स्थान में शिक्षा की भूमिका, ये हेडिंग डाल दोगे और इसको बहुत सुंदर आकर्षक दिखने के लिए इसको कलर स्केच पेन से लिखोगे, बहुत ही सुंदर राइटिंग से। हम तो नॉर्मल लिखे हैं, लेकिन मुझे पता है हमारे बहुत सारे बच्चों को बहुत ही सुंदर राइटिंग है। तो आप जितने सुंदर राइटिंग लिखोगे, जितना सुंदर ड्राइंग बनाओगे, आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दोगे नैतिक मूल्य के उत्थान में शिक्षा की भूमिका, और इसके बारे में आपको थोड़ा लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद 2nd पेज में आपको लिखना है नैतिक मूल्य का अर्थ। ठीक है, इसका हेडिंग भी आपको स्केच कलर पेन से लिखना है सुंदर से। उसके बाद 3rd पेज में चरित्र निर्माण, यानी नैतिक मूल्य में शिक्षा का जो भूमिका है वो चरित्र का निर्माण करता है। तो ये चरित्र निर्माण के बारे में फिर आपको 2-5 लाइन लिखने होगा। फिर 4th पॉइंट में, मतलब 4th पेज में, नेक्स्ट पेज में जिम्मेदार नागरिक तैयार करना, इस विषय में थोड़ा सा लिख दोगे। फिर लिखना है सामाजिक सामंजस्य, इसके बारे में फिर थोड़ा लिख देना है। सब अलग अलग पेज में आप लिखते जाओगे। फिर 6 पॉइंट में सही गलत का ज्ञान, यानी शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको सही गलत का परख कराना सिखाता है। फिर नेक्स्ट पेज में आत्मविकास, शिक्षा आत्मविकास करता है, इसके बारे में थोड़ा आपको लिख देना है, कुछ पंक्ति, कुछ लाइन। उसके बाद नेक्स्ट पेज में उपसंहार, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा लिखना है। और उसके बाद ये ख़त्म हो जाने के बाद एकदम अंतिम पेज, लास्ट पेज में आपको धन्यवाद लिख देना है, पेज का बीच में धन्यवाद, और इसमें भी बहुत सुंदर से आपको ड्राइंग बना देना है। ठीक है। और ये जो सब आप पॉइंट लिखोगे, इसमें अगर आप पिक्चर बनाओगे या तो फिर कोई पिक्चर को प्रिंट आउट निकाल के आप उसमें स्टिक कर दोगे, तो आपका ये प्रोजेक्ट फाइल और भी बहुत सुंदर आकर्षक बनेगा। तो इसमें प्रोजेक्ट फाइल में क्या क्या लिखा जाता है उसको मैंने इसमें बता दिए हैं। और इसके बाद जो पॉइंट हम यहाँ दिए हैं, नैतिक मूल्य के उत्थान में शिक्षा की भूमिका, और जितना पॉइंट दिए हैं इसमें एक प्रोजेक्ट फाइल, तैयार प्रोजेक्ट फाइल का भी वीडियो आपको अपलोड करके हम दिखाएंगे मेरा चैनल में। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो
तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, अगर आपको इस विषय पर नैतिक मूल्य के उत्थान में शिक्षा की भूमिका पूरा फुल प्रोजेक्ट बनाया हुआ प्रोजेक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं ज़रूर से ज़रूर इस प्रोजेक्ट फाइल को हम अपना चैनल में अपलोड कर देंगे। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।